सबसे पहले ये चैनल देखो जिसने सिर्फ 21 वीडियो में 24,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर ली। ये चैनल बेसिकली एआई से क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाता है। जैसे इसने केतन अग्रवाल मर्डर केस पर वीडियो बनाया और 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज ले ली। साथ ही इसने ब्लू ड्रम मर्डर केस और हनीमून मर्डर केस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आप इसके बाकी वीडियोस भी देखोगे तो सभी में लाखों में व्यूज हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चैनल जनवरी में स्टार्ट हुआ है और अब तक 4.5 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर चुका है। इतना फास्ट ग्रोथ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्राइम डॉक्यूमेंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल कितना हाई है। और अर्निंग की बात करें तो सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग ये चैनल मंथली 260 से $4,000 के बीच अर्न कर रहा है और लास्ट 30 डेज में 1 मिलियन व्यूज भी गेन किया है। मतलब ये चैनल आराम से 1 लाख प्लस अर्न कर रहा है। तो अगर आप भी ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जहाँ हम टॉपिक फाइंड करने से लेकर वीडियो जनरेशन तक सब कुछ टोटली एआई से करवाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा वीडियो बनाना बहुत हार्ड है तो आप गलत हो। ऐसे वीडियोस आप सिर्फ कुछ फ्री टूल्स की मदद से बना सकते हो, वह भी बिल्कुल इजी स्टेप में। अब पहले इस डेमो वीडियो को देखो जो मैंने एआई से बनाया है। दिल्ली की उस रात को कोई नहीं भूल सकता जब अनन्या सिंह का फोन अचानक बंद हो गया। 26 साल की एक होनहार लड़की जो अपनी पहली नौकरी में सबसे मेहनती थी, जो हर सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती थी, वो उस रात अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लिखा आत्महत्या। लेकिन अरविंद सेगल को ये बात मंजूर नहीं थी। अनन्या उनकी भतीजी थी और एक रिटायर्ड सीबीआई अफसर की आंखें इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती। उन्होंने वो फाइल उठाई जो पुलिस ने बंद कर दी थी और जब उन्होंने उसे खोला तो एक नहीं 3 मौतें सामने आई। प्रिया नायर 36 साल दिल्ली के एक ओवरपास से गिरी। पुलिस ने कहा हादसा। समीर कुरैशी 39 साल, उनकी गाड़ी ब्रेक फेलियर में जली। तो क्राइम टून्स जैसा वीडियो बनाने का पहला स्टेप है एक वायरल वीडियो टॉपिक फाइंड करना। और आपको खुद टॉपिक फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है जो वायरल टॉपिक फाइंड करके देगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डॉक्स फाइल खोलना है और यहाँ से इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद क्लाउड एआई पर चले आना है। फिर इस प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके सेंड कर देना है। बस प्रॉम्प्ट सेंड करते ही ये 5 अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग वायरल वीडियो टॉपिक्स लिख कर दे देगा। तो अब इन सभी टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़कर देख लेना और जो टॉपिक आपको सही लगे उसका नंबर प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना। जैसे अभी मुझे 13वां नंबर वाला टॉपिक एकदम परफेक्ट लग रहा है तो मैं सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स में 13 लिखकर सेंड कर देता हूँ। अब ये स्टेज 2 में हमारी स्टोरी का एक केस ब्रीफ रेडी करके देगा, यानी कि फाइनल स्टोरी का एक शॉर्ट समरी समझ लो इसे भी एक बार पढ़कर देख लेना। कुछ चेंजेस हो तो करवा लेना और सब सही लगे तो फिर से नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना। अब ये हमसे हमारे वीडियो का ड्यूरेशन पूछेगा, यानी कि हमें कितना लंबा वीडियो बनाना है। अभी मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ तो 5 मिनट ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज्यादा ड्यूरेशन सिलेक्ट करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट जितना लंबा वीडियो चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये ड्यूरेशन लॉक कर लेगा और टोटल सीन्स बता देगा कि स्क्रिप्ट से कितने सीन्स बनेंगे। जैसे अभी 5 मिनट स्टोरी के लिए इसने 75 सीन्स कैलकुलेट किए हैं और नीचे क्लाउड हमारी स्टोरी से सभी मेन कैरेक्टर्स की डिटेल्स लिख कर दे देगा। साथ में सभी कैरेक्टर्स के रेफरेंस कैरेक्टर्स प्रॉम्प्ट्स भी होंगे जो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प करेंगे। जब सभी कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएं, फिर से प्रॉम्प्ट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना और अब क्लाउड एआई हमारी स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। और जब आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो खुद नोटिस करोगे कि क्लाउड एआई ने हमारे लिए कितनी एंगेजिंग और अटेंशन ग्रैबिंग स्क्रिप्ट लिख कर दी है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी खत्म होता है। अब चलते हैं स्टेप 2 इमेजेस क्रिएट करने की तरफ, लेकिन उससे पहले सभी सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लेते हैं। उसके लिए वापस उसी कन्वर्सेशन को ओपन कर लेना है जिसमें हमने स्टोरी क्रिएट करवाई थी। फिर यहाँ इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना है और बस अब ये हमारी स्क्रिप्ट से सभी सीन्स की लाइंस निकाल कर दे देगा। जब सभी सीन लाइंस लिख कर दे दे, फिर एक बार प्रॉम्प्ट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर सेंड करना और अब ये सभी सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स और वीडियो प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी सीन्स के साथ एग्जैक्ट नरेशन लाइन भी लिखी हुई है, यानी कि एडिटिंग में हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस नरेशन लाइंस के साथ वीडियो क्लिप्स को मैच करना है, बस इतना ही। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ 15 सीन्स के प्रॉम्प्ट्स लिख कर दिए हैं, तो आगे के सीन्स के प्रॉम्प्ट्स के लिए बस प्रॉम्प्ट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर सेंड करना है और ये फिर से अगले 15 सीन्स के प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। लेकिन अभी यहाँ हमारे क्लाउड एआई में फ्री प्लान की चैट लिमिट हिट हो गई है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर से 3 से 4 घंटों में रीसेट हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है।
जैसे यहाँ आप देख सकते हो मेरे में अभी ये 12:20 पर रीसेट होगा, उसके बाद फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, फिर लिमिट हटते ही वापस नेक्स्ट लिखकर सेंड करते ही अगले 15 सीन्स के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने इमेज प्रॉम्प्ट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसी तरह नेक्स्ट लिख कर सभी सीन्स के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लेना। तो अब चलते हैं एक्चुअल इमेज क्रिएशन की तरफ। इमेजेस जनरेट करने के लिए हम फ्लो एआई का यूज करेंगे। तो सिंपली गूगल क्रोम पर चले आना है, यहाँ सर्च करना है फ्लो एआई, फिर इस पहले वाले labs.google वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और अब आप इसके इमेज जनरेटर पेज पर आ जाओगे। यहाँ हम सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करने से पहले सभी मेन कैरेक्टर्स की इमेजेस को जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए वापस क्लॉड एआई पर चले आना है, यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, फिर वापस फ्लो एआई पर आना है, यहाँ इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, फिर यहाँ क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट करना है। एस्पेक्ट रेशियो में 16:9, नंबर ऑफ इमेजेस को 1 और मॉडल में नानो बनाना प्रो को सिलेक्ट करके प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है। अब ये यहाँ हमारे लिए इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। और देखो जब तक ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टर इमेज को जनरेट कर रहा है, आओ हम बाकी कैरेक्टर्स की इमेजेस भी जनरेट कर लेते हैं। वापस क्लाउड एआई में आओ, यहाँ से सेकंड कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट कॉपी करो, वापस फ्लो एआई में आओ, प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो, सेम सेटिंग्स के साथ जनरेट कर लो। इसी तरह सभी कैरेक्टर इमेजेस को जनरेट कर लेना है। लो यहाँ मैंने सभी कैरेक्टर इमेजेस जनरेट कर ली हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो। जब सभी कैरेक्टर इमेजेस जनरेट हो जाएं, इन्हें रीनेम करना है। तो वापस क्लॉड एआई में आओ, फर्स्ट कैरेक्टर के नाम को कॉपी करो, फ्लो एआई में आओ। अब कैरेक्टर नेम को चेंज करने के लिए इमेज पर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करो, उसके बाद रीनेम ऑप्शन से नेम को चेंज कर लो। सभी कैरेक्टर इमेजेस को रीनेम करने के बाद अब चलते हैं सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करने की तरफ। इसके लिए वापस क्लाउड एआई पे चले आना है। अब यहाँ से फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कैरेक्टर प्रेजेंट सेक्शन में नॉन लिखा हुआ है, मतलब ये समझ लो कि अभी इस प्रॉम्प्ट में हमें कोई रेफरेंस कैरेक्टर यूज नहीं करना है, सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट कर लेना है। तो अब वापस फ्लो एआई पे चले आना है और इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सेम सेटिंग्स के साथ जनरेट कर लेना है। जब तक ये फर्स्ट सीन की इमेज को जनरेट कर रहा है, आओ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे के सीन्स की इमेजेस को भी पैरेलल में जनरेट कर लेते हैं। वापस क्लाउड एआई में चले आना है। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अभी यहाँ देख सकते हो कैरेक्टर प्रेजेंट में C04 अनन्या का नाम है, तो इसका मतलब है कि इस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करते टाइम हमें C04 कैरेक्टर को यूज करना रहेगा। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को पूरी वीडियो में लॉक कर देता है। आओ देख लेते हैं ये इमेज कैसे जनरेट करनी है। वापस फ्लो एआई में आओ, प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो, फिर यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके C04 कैरेक्टर इमेज को सिलेक्ट करो। अब जनरेट कर लो। सेम वे नेक्स्ट इमेज को जनरेट करने के लिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। अभी इसमें भी कैरेक्टर प्रेजेंट में C04 अनन्या का नाम है, तो वापस फ्लो एआई में आओ, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो, प्लस आइकॉन से C04 अनन्या के कैरेक्टर को सिलेक्ट करो और जनरेट कर दो। सेम नेक्स्ट सीन की इमेज को जनरेट करने के लिए नेक्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो। इस बार फिर से कैरेक्टर प्रेजेंट सेक्शन में नॉन है, तो कोई रेफरेंस कैरेक्टर इमेज यूज नहीं करना है, बस प्रॉम्प्ट को फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो एंड जनरेट कर लो। अब जब इमेजेस जनरेट हो जाएं, इन्हें डाउनलोड करने के लिए इमेज पर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करना, फिर डाउनलोड ऑप्शन से इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इमेज क्रिएशन का पूरा प्रोसेस डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब आगे की इमेजेस को आप खुद से जनरेट कर लेना। बस इतना मेक श्योर करना कि कैरेक्टर प्रेजेंट सेक्शन में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम हो सभी को प्रॉम्प्ट के साथ यूज करके इमेज को जनरेट करना है और यहाँ इमेज क्रिएशन का काम खत्म होता है। अब चलते हैं स्टेप 4 वीडियो जनरेशन की तरफ। इसके लिए हम फ्लो एआई यूज करेंगे। आप चाहें तो मेटा एआई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो मैं फ्लो एआई ही रेकमेंड करूंगा। तो चलते हैं फ्लो एआई पर। यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है, फिर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके अपलोड फाइल से फर्स्ट सीन वाली इमेज को अपलोड कर लेना है। उसके बाद ऐड टू प्रॉम्प्ट से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर क्लाउड एआई से फर्स्ट सीन वाला वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। अब यहाँ फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में फर्स्ट सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ क्लिक करके वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे इंग्रेडिएंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है बेस्ट आउटपुट के लिए। एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 सिलेक्ट करो, नंबर ऑफ वीडियोस 1 रखना है और मॉडल में VEO 3.1 लाइट सिलेक्ट करो। ये कम क्रेडिट्स में
बेस्ट आउटपुट देता है। अब सेंड कर दो, बस ये आपकी इमेज को एनिमेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा वेट करो और कुछ ही सेकंड्स में आपका पहला सीन एनिमेट होकर आ जाएगा। अगर वीडियो परफेक्ट लगे तो इसे 1080p में डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करो, अपलोड मीडिया से नेक्स्ट सीन की इमेज अपलोड करो, फिर ऐड टू प्रॉम्प्ट से इमेज सिलेक्ट करो, वापस क्लाउड एआई पर जाओ, सेकंड सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फ्लो एआई पर आओ, प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड कर दो। ये दूसरी इमेज भी कुछ ही सेकंड्स में एनिमेट होकर आ जाएगी। इसे भी देख लो और अगर परफेक्ट लगे तो डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ मैंने वीडियो क्रिएशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी के सारे सीन्स के लिए आपको यही स्टेप्स रिपीट करने हैं और सभी सीन्स की इमेजेस को एनिमेट कर लेना है। तो यहाँ वीडियो जनरेशन का काम यही खत्म होता है। तो अब चलते हैं स्टेप 5 वॉइस जनरेशन की तरफ। इसके लिए आपको 11 लैब्स पर आ जाना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप इसके होम पेज पर होंगे। यहाँ से स्पीच ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अब आप वॉइस जनरेशन पेज पर आ जाओगे जहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। यहीं पर हमें अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। तो उसके लिए वापस क्लाउड एआई पर आ जाना है और यहाँ स्क्रिप्ट से कंप्लीट नरेशन पार्ट को कॉपी कर लेना है। अब वापस 11 लैब्स पर आओ और टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ से कोई सस्पेंसफुल वॉइस सिलेक्ट कर लेना। मैं विराज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडल में मल्टीलिंगुअल V2 सिलेक्ट करो और जनरेट पर क्लिक कर दो। बस कुछ ही सेकंड्स में आपकी वॉइस जनरेट होकर आ जाएगी। इसे डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना और यहाँ वॉइस जनरेशन का काम भी यहीं खत्म होता है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप पर और ये है एडिटिंग। इसके लिए कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लीजिए। मैं कैपकट यूज करता हूँ। अब वो सारी वीडियो क्लिप्स सेलेक्ट कर लेना जो हमने फ्लो एआई से जनरेट करवाई थी और साथ में वो स्टोरी वाला ऑडियो भी जो 11 लैब्स से बनवाया था। अब ऑडियो में जो भी साइलेंट पार्ट्स हैं उन्हें ट्रिम करके हटा दीजिए और फिर सारी वीडियो क्लिप्स को ऑडियो के साथ मैच करते जाइए। जब सारी क्लिप्स मैच हो जाए तो वीडियो में अच्छे से साउंड इफेक्ट्स लगाना। साउंड इफेक्ट्स वीडियो को और एंगेजिंग बनाता है। और लास्ट में कोई अच्छा सा कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा लेना। कुछ कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। बाकी साउंड इफेक्ट्स के लिए पिक्साबे जैसी वेबसाइट्स यूज कर सकते हो। वहां आपको बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जब सब कुछ हो जाए रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 60 FPS सेट करके एक्सपोर्ट कर लेना। अब फाइनल आउटपुट देखो। दिल्ली की उस रात को कोई नहीं भूल सकता जब अनन्या सिंह का फोन अचानक बंद हो गया। 26 साल की एक होनहार लड़की जो अपनी पहली नौकरी में सबसे मेहनती थी, जो हर सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती थी, वो उस रात अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लिखा आत्महत्या। लेकिन अरविंद सेगल को ये बात मंजूर नहीं थी। अनन्या उनकी भतीजी थी और एक रिटायर्ड सीबीआई अफसर की आंखें इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती। उन्होंने वो फाइल उठाई जो पुलिस ने बंद कर दी थी और जब उन्होंने उसे खोला तो एक नहीं 3 मौतें सामने आई। प्रिया नायर 36 साल दिल्ली के एक ओवरपास से गिरी। पुलिस ने कहा हादसा। समीर कुरैशी 39 साल, उनकी गाड़ी ब्रेक फेलियर में जली। तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरा चैनल एआई से रिलेटेड है। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है और आप एआई टूल्स और ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने स्टिकमैन एनिमेशन वीडियोस बिल्कुल फ्री में बनाना सिखाया है। उस वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।